चीन के खिलाफ हो गया युद्ध शुरू। अमेरिका ने घेर लिया चीन को। होने वाली है चीन के अंत की शुरुआत। चीन की बर्बादी में भारत निभाएगा अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, अब एलएसी सीमा पर भारत चीन के टकराव के बाद दक्षिणी चीन सागर अब युद्ध का नया मैदान बन गया है। अब दक्षिणी चीन सागर के सभी देशों ने चाइना को सबक सिखाने के लिए कसम खा ली है। चाइना को घेर कर मारने के लिए एक साथ 10 देश आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के कुछ दिनों में चाइना बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है। वह दिन पर दिन अपने पड़ोसी देशों से आए दिन बॉर्डर पर उलझता रहता है, जहां एलएसी सीमा पर भारत के साथ पंगे ले रहा है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में आए दिन अपने फाइटर जेट्स भेज के ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन अब चाइना की यही आक्रामकता को देखते हुए क्वाड संगठन के सदस्य देशों और दक्षिणी चीन सागर से जिन देशों की सीमा लगती है, जैसे ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, जापान आदि देश भी अब अमेरिका के साथ आ चुके हैं और चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं। अब दोस्तों, भारत और अमेरिका ने मिलकर चाइना को घेरने की तैयारी कर ली है। अब भारत का प्लान यह होगा कि एलएसी सीमा पर चीन को उलझाया जाए और दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका जल्द से जल्द अपने फौजी ताइवान और जापान जैसे देशों में उतार दे और उनको अधिक सैन्य सहायता प्रदान करता रहे तथा दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेवल शिप मिसाइल सिस्टम तैनात करता रहे। लेकिन अब अमेरिका एक ऐसा हथियार दक्षिणी चीन सागर में तैनात कर दिया है कि उसका नाम सुनते ही चीन को अपनी बर्बादी दिखने लगी है। जी हां दोस्तों, इजराइल का वह हथियार जिसने इजराइल को हमास आतंकी संगठन के द्वारा छोड़े गए रॉकेट से 2 दिन तक बचाया था, जिसने 80 रॉकेट को विफल कर दिया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल के सबसे घातक हथियार आयरन डोम की। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक को एंडरसन वायुसेना बेस पर तैनात कर दिया है। इसकी घोषणा सेना ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में की। अमेरिकी सेना ने कहा कि मिसाइल ताइवान जैसे देश के लिए और दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए आवश्यक है और अभी यह मिसाइल रक्षा तैनाती के लिए कार्मिक गुआम पहुंच गए हैं। लेकिन कितनी संख्या में यह मिसाइल पहुंची है, इसके बारे में अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान नहीं जारी किया है। अमेरिकी सेना ने इसे प्रयोगात्मक कार्रवाई कहा है और इसके पीछे कहने का अर्थ यह है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में चीन ने तकरीबन 2 बार ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। एक बार में चीन ने अपने 32 फाइटर जेट्स भेजे थे और दूसरी बार में विस्फोटक सामग्री के साथ अपने 52 फाइटर जेट्स भेजे थे। यह देख पूरे ताइवान में खलबली मच गई थी और पूरा विश्व चौकन्ना हो गया कि आखिर चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है। दरअसल यहां पर अमेरिका एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। जहां दिन पर दिन उत्तर कोरिया अपने पुराने न्यूक्लियर प्लांट्स को चालू कर रहा है, वहीं दिन पर दिन हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण भी कर रहा है। और हाल ही में नॉर्थ कोरिया अपने जंगी जहाज के साथ जापान की जल सीमा यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गया और जापानी नौसेना ने अपने बयान में यह कहा कि नॉर्थ कोरिया के उस जंगी जहाज में कुछ मिसाइलें भी तैनात थी। इसको देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को चीन से बचाने के लिए और साउथ कोरिया और जापान को नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षण को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी चीन सागर के नजदीक गुआम में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। इसके पीछे अमेरिका ने चीनी सेना की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत और ताइवान पर बढ़ती चीन की आक्रामकता को अपना कारण बताया है। अमेरिका का यह गुआम स्थित सैन्य नेतृत्व संयुक्त क्षेत्र मारियानास के अनुसार अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक तैनात रहेगा। अमेरिका अपनी सेना और हथियारों की तैनाती को कई स्थानों पर अंजाम देगा और हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के उपकरण एप्रा हार्बर, मरीन कॉर्प्स, बेस कैंप ब्लेज और एंडरसन AFB में अभी तैनाती के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अमेरिका के रियर एडमिरल बेंजामिन निकोलसन कमांडर संयुक्त क्षेत्र मारियानास ने कहा कि दक्षिणी चीन सागर में यह प्रायोगिक तैनाती थिएटर में एक बिंदु रक्षा प्रणाली की क्षमता का परीक्षण करने, मौजूदा प्रणालियों के साथ इसके प्रदर्शन का आकलन करने और भविष्य के उपयोग के लिए निर्धारित करने का एक जबरदस्त अवसर है। एक मजबूत मिसाइल रक्षा क्षमता हमारी और हमारे मित्र देशों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काफी सुधार करेगी और इस क्षेत्र में हमारे लोगों और महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करेगी। गुआम की सरकार और सेना के गुआम स्थित नेतृत्व सेना के अनुसार एंडरसन को आयरन डोम सिस्टम में से एक को अस्थायी तैनाती संचालन करने के लिए 94वीं सेना वायु और मिसाइल रक्षा कमान और 38वीं वायुसेना आर्टिलरी ब्रिगेड मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। सरकारी ल्यू लियोन
ग्यूरेरो ने समर्थन व्यक्त करते हुए सेना के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया है। मैं गुआम में आयरन डोम सिस्टम की अस्थायी तैनाती का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। दुनिया के इस हिस्से में अतिरिक्त मिसाइल रक्षा सुरक्षा हमारी वर्तमान टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या THAAD थर्ड को सुरक्षा की एक और परत प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि थर्ड भी एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया में तैनात कर रखा है ताकि वे नॉर्थ कोरिया के द्वारा किसी भी छोड़ी गई मिसाइल से अपने आप को बचा सके। इसके अलावा अमेरिका ने अपने गुआम एयरबेस पर भी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। अमेरिका ने 2013 में गुआम में थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर तैनात किया था, जब उत्तर कोरिया ने विशेष रूप से गुआम को संभावित लक्ष्य के रूप में उल्लेख किया था। लेकिन हाल ही के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी चीन के सैन्य आक्रामकता से विशेष रूप से चिंतित है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। गुआम में हाल ही में फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और अन्य भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, जापान और भारत के साथ सैन्य अभ्यास के बाद अपने प्रमुख विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम के वाहक हड़ताल समूह की ऐतिहासिक यात्रा की मेजबानी की है, वो भी ऐसे समय में जब एक स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र अत्यंत वैश्विक महत्व का है। गुआम के निवासियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध घर समान स्थानीय महत्व का है। हम निरंतर काम के लिए तत्पर हैं जो हमारे लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने मित्र देशों जापान, ताइवान और अमेरिका के साथ गुआम और मित्र राष्ट्रों को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने आयरन डोम की तैनाती पर कहा कि आयरन डोम प्रणाली सबसोनिक क्रूज मिसाइलों, मानव रहित विमान प्रणालियों, रॉकेटों, तोपखानों और मोर्टार खतरों को रोक सकती है, जो कि गुआम और हमारे मित्र राष्ट्रों के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब से इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में लगभग $900 मिलियन का निवेश किया है। इजराइल का आयरन डोम अक्सर खबरों में था जब मई 2021 में हमास ने इजराइल के शहरों और कस्बों की ओर 3300 से अधिक रॉकेट दागे थे, जिनमें से अधिकांश को आयरन डोम द्वारा रोक दिया गया था। आयरन डोम इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल द्वारा निर्मित है और रेथियोन द्वारा सह विकसित किया गया है। डिफेंस न्यूज के अनुसार सेना ने क्रूज मिसाइल के अंतर को भरने के लिए कांग्रेस के अनुरोध पर 2 आयरन डोम सिस्टम खरीदे हैं, जबकि इसने विभिन्न प्रकार के वायु और मिसाइली खतरों का मुकाबला करने के लिए एक अधिक स्थायी समाधान विकसित किया है। गुआम की सुरक्षा के लिए ट्रक पर चढ़कर थर्ड पर्याप्त होगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। 25 अगस्त को 2017 से 21 तक अमेरिका में रक्षा सचिव के कार्यालय में परमाणु और मिसाइल रक्षा नीति पर वरिष्ठ नीति सलाहकार मैथ्यू क्रोनिंग ने द हिल में एक राय लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने के संकट से ग्रस्त था। क्रोनिंग ने लिखा कि इसे एक साथ करना अधिक महत्वपूर्ण है। चीन जैसी लंबी अवधि की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, जिसमें इंडो पैसिफिक में चीनी सैन्य आक्रमण को रोकना शामिल है। यही कारण है कि कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को गुआम में वायु और मिसाइल रक्षा के लिए धन को पूरी तरह से बहाल करना चाहिए। क्रोनिंग ने लिखा कि चीन अमेरिकी सैन्य बलों को इंडो पैसिफिक से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा और हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की पनडुब्बी पर हुआ हमला इसी कोशिश का परिणाम है। हालांकि अमेरिका पनडुब्बी कैसे क्षतिग्रस्त हुई अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र से बाहर कर बीजिंग को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र हाथ मिल जाएगा। ऐसे में अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति जापान सहित कई अन्य सैन्य ठिकानों जैसे दक्षिणी कोरिया और गुआम के सैन्य क्षेत्र पर होना इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्रोनिंग ने लिखा, चीन किसी भी संघर्ष के शुरुआती चरणों में इन स्थानों पर अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को कम करने का प्रयास करेगा, जिसमें उन्हें मिसाइल हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भारी मात्रा में हमला किया जाएगा, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। एक सफल मिसाइल हमला अमेरिकी सैन्य शक्ति को बहुत कमजोर कर देगा। अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ताइवान पर चीन की अगर जीत हो जाती है तो यह अमेरिका की क्षमता पर हमला है। वहीं जून में दक्षिणी कोरिया ने इजराइल के आयरन डोम सम्मान $2.6 बिलियन के इंटरसेप्शन सिस्टम को भी खरीद लिया है, जिसे उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की बंदूकों और रॉकेटों के शस्त्रागार से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, रॉयटर्स ने यह बताया है।
पिछले साल के अंत में दक्षिणी कोरियाई सरकार के रक्षा खाका ने कोरियाई शैली के लोह के गुंबद के विकास का आह्वान किया, जो सियोल और प्रमुख सुविधाओं की रक्षा करता है। अब दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है और चीन की आक्रामकता को देखते हुए जहां अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में मोर्चा संभाल रखा है, वहीं भारत ने एलएसी सीमा पर मोर्चा संभाल रखा है। अब भारत और अमेरिका मिलकर चीन को ठोकने वाले हैं। जहां भारत ने एलएसी सीमा पर मिसाइलें और टैंक तैनात कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम दक्षिणी चीन सागर में दक्षिणी कोरिया और गुआम द्वीप पर तैनात कर दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका और भारत की सैन्य कार्रवाई देख चीन दक्षिणी चीन सागर और एलएसी सीमा पर क्या एक्शन लेता है।